तो टिकट कटा किसका प्रशांत, जरा ये भी तो बताइए, टिकट कटा है किसका? कोई बड़ा नाम जिसका टिकट कट गया हो? देखिए, नंदकिशोर यादव जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं पटना साहिब से, वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज पांडे भी दिल्ली से कनेक्ट हमारे सहयोगी। नीरज, पहली लिस्ट 71 नाम, कौन से बड़े चेहरे किनका नाम कटा, और कुछ नाम जो बोल्ड में दिख रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई रणनीति है या कोई बदलाव दिखा है एंड वक्त पर? देखिए, ये जो बोल्ड में दिख रहे हैं ज्यादा सभी महिलाओं के टिकट हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कोशिश करती है और बताने की भी कोशिश करती है कि जो महिलाओं को जो दिया गया है उनको बोल्ड में लिखा जाए ताकि लोगों को पता चले। इसमें अगर आप देखें तो शुरू से पहला नाम ही आप देखें, रेणु देवी जो पहले डिप्टी सीएम रही, उनको टिकट दिया गया है और उनका नाम बोल्ड में लिखा गया है। उसके बाद गायत्री देवी, वो भी महिला है, उनको भी टिकट दिया गया। तो देवंती यादव, स्वीटी सिंह, निशा सिंह, कविता देवी, रमा निषाद, इसके अलावा आप देखें तो ये इतने नाम जो हैं, अरुणा देवी और श्रेयसी सिंह, ये सब वो लोग हैं जो महिला कोटे से जिनको टिकट दिया गया है और इनका नाम बोल्ड में लिखा गया है। तो ये पहली सूची, जैसा पहले ही हम लोगों ने ब्रेक किया और इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दी कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पहली सूची जारी कर देगी और एनडीए से बातचीत के बाद, एनडीए में जो आंतरिक बैठक होने के बाद, ये ज़्यादातर वो नाम है जिनका पहले फेज में इलेक्शन है। दूसरे फेज के इलेक्शन के कुछ टिकट अभी रोके गए हैं और वो टिकट, यानी कि आप देखें तो करीब 30 टिकट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कोटे के हैं, उनको अभी रोक दिया गया है। अभी सिर्फ 71 टिकट जारी किए गए। लेकिन जैसा खुद बता रहे थे प्रशांत जी कि नंदकिशोर यादव जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विधानसभा अध्यक्ष थे, उनका टिकट इस बार काट दिया। ठीक है नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, लेकिन एक बार जरा फिर से प्रशांत से समझ लेते हैं। प्रशांत, इन नामों पर अगर गौर करें, जो नाम तमाम नजर आ रहे हैं लिस्ट में, आप भी जिक्र कर रहे हैं, नीरज भी बता रहे थे, क्या आपको खास समीकरण इसमें दिख रहा है? ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मैच जिताऊ टाइप के कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को दिया गया है, उन्हीं पर दांव खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ लीजिए, तारापुर से जो तारापुर विधानसभा सीट है वहां से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है और लखीसराय की जो सीट सामने आई है वहां से देखिए विजय कुमार सिन्हा जो अभी डिप्टी सीएम हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है। सम्राट चौधरी इस बार तारापुर से कैंडिडेट होंगे और चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दूं, जो भागलपुर की सीट है, भागलपुर की सीट इस बार रोहित पांडे को दिया गया है और यहां से अश्विनी चौबे के बेटे लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जो कटोरिया की सीट है, जो बांका की कटोरिया की सीट है, वहां पर पूरन लाल टुड्डू को इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उसके अलावे जो बड़े नाम आप जानना चाहते हैं, उसमें आपको बता दूं कि सबसे बड़ा नाम नंदकिशोर यादव का रहा है। नंदकिशोर यादव जब एनडीए की पहली सरकार बिहार में बनी थी 2005 में, तब से लगातार मंत्री बने रहे। उसके बाद वो विधानसभा, इस बार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे और उनको भी उम्मीद थी कि इस बार अगर उनकी टिकट नहीं मिलती है तो उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उनके बेटे का टिकट काटा गया है। ठीक है प्रशांत, जरा एक बात और बताइए, ये तो बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसके बारे में बता रहे हैं, एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं, क्या लग रहा है वहां पर अभी तालमेल बन नहीं पाया है, चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? क्यों नहीं वो लिस्ट आ पा रही अभी? देखिए, अभी सीधा मामला है कि जेडीयू ने 9 जो सीट हैं उस पर ऐतराज जताया है और कहा है कि ये 9 जो सीट हैं ये जेडीयू के खाते की सीट है और जब तक इस पर फैसला ना हो जाए, किसी का नाम डिक्लेयर ना किया जाए। अब ये बीजेपी की लिस्ट आने के बाद ये माना जा सकता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में बातचीत हो गई है और उसी समझौते के बाद जो 71 उम्मीदवारों की सूची अब बीजेपी ने जारी कर दी है। कोई जातीय खास समीकरण इसमें दिख रहा है लिस्ट में प्रशांत आपको? देखिए, इस बार ये कोशिश की गई है कि कुशवाहा, भूमियार जो अपर कास्ट हैं, कुशवाहा हैं, जो आपको ईबीसी के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी मौका दिया गया है। जैसे कई नाम इसमें आप देखेंगे, जो पटना की जो भी सीटें हैं वो माना जाता है कि पटना की सीटें बीजेपी की सीटें हैं और खास करके कुम्हरार की सीट वो कायस्तों की सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार कायस्त को वहां से टिकट नहीं मिला है और इस बार वहां से एक दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि इसका
क्या असर होगा वो तो थोड़ा अभी ठीक है चुनाव प्रशांत, में बताया लौटते हैं आपके पास।